चाहिए? देखिए भाई साहब, भाजपा प्रत्याशी को इसलिए जनता को वोट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सीधा सीधा बात है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। हम किसी प्रत्याशी को क्यों चुनते हैं? हम प्रत्याशी को इसलिए चुनते हैं कि विकास के लिए चुनते हैं, ना कि निजी स्वार्थ के लिए चुनते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए चुनते हैं। और विकास वही व्यक्ति करा सकता है जिसकी प्रदेश में सरकार होती है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री होता है, वही व्यक्ति विकास करा सकता है। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो कि सरकार के पास जा सके, सरकार के दरवाज़ा खोल के मुख्यमंत्री के दरबार में जाकर अर्की की समस्याओं को उठा सके। ना कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए कि जिसका हम जो कार्य लेके जाएं वो बोले कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी तो सरकार ही नहीं है। जब उसकी सरकार नहीं है, जब वो व्यक्ति कोई कर ही नहीं सकता, तो हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना क्यों है? हमें चुनना है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में उपचुनाव हुआ था और इस उपचुनाव में पूर्व में 6 बार के मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा था। वीरभद्र सिंह जी को अर्की से भरपूर समर्थन मिला था, एक उम्मीद के साथ कि अर्की में विकास की गंगा बहेगी। लेकिन अर्की की जनता के साथ छल हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वीरभद्र जी इन 4 सालों में बड़ी मुश्किल से अर्की में 4 और 5 दिन ही अर्की में आए, वो भी गाड़ी में आए, गाड़ी में गए। ना जनता के दुख में आए, ना जनता के सुख में आए। जनता के दुख और सुख में अगर कोई व्यक्ति खड़ा रहा तो रतन सिंह पाल खड़ा रहा, जो रात दिन जनता के बीच में रहा। 4 साल जनता का विधायक होते ना हुए भी जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास, अधिकारियों के पास और अपने पार्टी के नेताओं के पास उठाता रहा और उनका समाधान कराने में लगा रहा, करोड़ों रुपए के विकास कराने में लगा रहा। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो प्रत्याशी आज कांग्रेस से हैं उन्होंने 2012 में भी चुनाव लड़ा था और 2012 से 17 तक उनकी सरकार रही थी, लेकिन वो 5 सालों में बिल्कुल कुछ भी कार्य, विकास का कार्य नहीं करा पाए थे। अगर उन्होंने कोई 12 से 17 के बीच में कोई बड़े कार्य, विकास के कार्य करवाए अपनी सरकार में, तो वो बताएं पूरे शून्य रहे और जीरो रहे। और जब उनसे कहा गया, कोई लोग व्यक्ति कार्य के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से तो मेरी बनती नहीं, वीरभद्र जी से वो मेरी सुनते नहीं। जब वो अपनी सरकार में ऐसा बोल रहे थे तो आज तो उनका मुख्यमंत्री नहीं है, तो आज वो जनता को ठगने के लिए फिर आ गए। क्या जनता को बोलेंगे कि जीतने के बाद कि मेरी तो सरकार ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जब मेरी सरकार आएगी मैं तब करूंगा। तो इसलिए जनता को इस बात को समझना चाहिए कि ये जनरल इलेक्शन नहीं है। इस सरकार हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की है और ये 2022 तक रहने वाली है। किसी एक विधायक के होने ना होने से सरकार गिरने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। तो जनता को निजी स्वार्थ छोड़कर विकास को प्रथम रखते हुए जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के प्रत्याशी को वोट करना चाहिए। निजी स्वार्थ सभी को भूलकर अर्की की जनता को अर्की के विकास के लिए वोट करना चाहिए और रतन सिंह पाल को वोट करना चाहिए, ताकि अर्की की समस्याओं को उठा सके और उनका समाधान